Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 5. थोड़ा सा बड़ा सा लंबा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन साइन एंड कॉस में प्रॉब्लम है ना, तो मैनेजेबल रहता है। थोड़ा सिंपल करोगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो dx अपॉन dy, मतलब ये इक्वेशन आपको ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। ये फॉर्मेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रह सकता है। ये सब चीजें बाद में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि dx अपॉन dy के बाजू में क्या होना चाहिए, 1। तो आप पहले तो उसको डिवाइड कर लो, फिर आगे चल के देखा जाएगा, सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले डिवाइड बाय 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, पहले इसको डिवाइड करने के बाद ही हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आगे रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। 1 प्लस साइन वाई से लेट अस डिवाइड। तो अगर आपने ऐसा डिवाइड कर लिया तो लेफ्ट साइड में तो सिंपली आपको dx अपॉन dy मिल जाएगा, है ना। इसके बाजू में 1 होना जरूरी है। राइट साइड में अगर आप जाते हो तो ये हो जाएगा 2y cos y, और इसके बाजू में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन वाई माइनस एक्स। यहां पे आपके पास है सेक वाई प्लस टेन वाई, और इसको भी डिवाइड करोगे आप 1 प्लस साइन वाई से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसमें भी x है। इसके अलावा पूरा बचा हुआ देखो किसमें, y में, और नीचे इधर y है, मतलब परफेक्ट है। इसको आप ये साइड ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सही से करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसको इधर ले लो आप, प्लस एक काम कर लेते थे, देखो ये जो सेक और टैन है ना, इसको भी अपन साइन और कॉस में करते हैं, क्योंकि नीचे भी साइन और कॉस में है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल है। इसलिए एक काम कर लेते हैं, एक्स इधर ले लेते हैं। सेक वाई को आप क्या लिख सकते हो, सेक वाई का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस वाई, प्लस ये आपका टेन वाई है, टेन वाई का मतलब होता है साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, और नीचे वाले को तो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू ये वाला टर्म ऑलरेडी राइट साइड में, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज इसको इधर रख लो। तो ये तो सिंपली आपको दिख रहा है, ये तो आपका क्यू होने वाला है, बराबर। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना सेकंड वाले टर्म में, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आसान हो रही है। देखो देयर फोर dx अपॉन dy प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, डिनोमिनेटर में देखो इधर कॉस वाई है, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन वाई, बराबर, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन वाई। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो 1 प्लस साइन वाई है ना, ये वाला और ये वाला 1 प्लस साइन वाई कटने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ठीक है ना, सिंपल स्टेप्स है। अभी 1 प्लस साइन वाई, ये ऊपर वाला और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, dx अपॉन dy प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ आपके पास देखो ये दोनों कट गए, ये आपके पास 1 अपॉन कॉस वाई बचा। 1 अपॉन कॉस वाई क्या होता है आपका, सेक वाई, है ना, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट हो गया है, इज इक्वल टू 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बराबर है। ये जो टर्म है ये आपका p बन गया, और ये जो है ना आपका, ये बन गया आपका q। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो अभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p, है ना, और ये p किस में क्लियरली देख रहे हो, y में, तो आ जाएगा dy। सो विच इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p। p आपके पास क्या है, ये देखो p आपके पास क्या है, सेक y, डिपेंडेंट वेरिएबल के बाजू वाला। तो यहाँ पे सेक y, आई होप आपको सेक y का इंटीग्रेशन पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूं। e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक y इज व्हाट, लॉग ऑफ सेक y प्लस tan y। अगर नहीं पता तो मैंने अभी आपको बता दिया, इसको नोट करके रखो, लॉग ऑफ सेक वाई प्लस टैन वाई। अगेन ई और लॉग कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचेगा, सेक वाई प्लस टैन वाई। ठीक है, ये आपका बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन। अगेन एक काम कर लेते हैं, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका आ गया, एक काम कर लेते हैं, सोल्यूशन में अल्टीमेटली आपको पता है ना सोल्यूशन क्या होगा आपका, ये देखो सोल्यूशन होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू इंटू डी वाई प्लस सी, है ना। अब देखो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू से मल्टीप्लाई होने वाला है, और जो क्यू है ना वो आपका क्या है, ये देखो क्यू क्या आपका, ये वाला टर्म है। क्यू में बेसिकली साइन और कॉस इन्वॉल्व है, क्यू में कॉस और साइन और कॉस इन्वॉल्व है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी साइन और कॉस में कर लेते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है।
तो अगर अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ये सिंप्लीफिकेशन कहां पे देखा है, देखो जस्ट अभी इधर देखा था, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हो ना, आपका काम हो गया आसान है, इंटीग्रेशन, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये देखो, x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, सो x आ गया यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये है, दैट इज 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, साथ में इसके आ जाएगा q। q देख लो क्या है एक बार, ये देखो, ये वाला टर्म आपका q है, 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन वाई। खुशी की बात ये है ना भाई, खुशी की बात ये है कि ये वाला यहां से कट जाएगा, ये वाला इधर से कट जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा 2y। अब सोचो कितना इंटीग्रेशन आसान है इसका। और लेफ्ट साइड का तो वैसे कुछ करना नहीं होता, उसका तो सॉर्टेड है लाइफ। तो ये क्या हो गया आपका, x 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू, ये देखो सब कुछ जानेगा, सिर्फ 2y बचा इधर पे, और 2y का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या, 2y² अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज कैंसल्ड, एंड ये जो आया दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब समझने की इसमें क्या जरूरत थी, समझना कुछ नहीं है, जहां पे सेक और टैन आया उसको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया और सिंप्लीफाई किया। डरने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना तो बाजू में एक लाइक बटन है, वो दबा लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।